जब से ये टावर इस दुनिया में अपेयर हुए हैं तब से ही ह्यूमैनिटी का अंत शुरू हो गया है। बहुत से लोग इसे एपोक्लिप्स कहते हैं और बहुत से इसे कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं और आज तक कोई भी इस टावर के अंत तक नहीं जा सका है। मगर जब मैं इस टावर के 99th फ्लोर पर पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। वहां पर जो मैंने देखा, कहानी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो कि एक स्टोर में होता है। चिप्स का पैकेट उठाता है मगर वो फटा होता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक छोटी बच्ची उससे कहती है, क्या तुम चोर हो, यहाँ पर चोरी करने आए हो? तब वो उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें एक अर्जेंट न्यूज आती है, सिटी में एक अर्थक्वेक आया है जो कि अभी तो थोड़ा है मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। सभी को यहाँ पर इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और बाद में हम देखते हैं कि हर तरफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। बाहर देखने पर पता चलता है कि जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा टावर बाहर की तरफ आ रहा है। जब ही वो टावर बाहर आता है तो हम देखते हैं वो इतना ज्यादा बड़ा टावर होता है, लोग देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी वो छोटी बच्ची कहती है, ये क्या हो रहा है? और तभी हमें पता चलता है कि ये टावर पूरी दुनिया में हर जगह निकल रहे हैं। बहुत सारे टावर आ रहे हैं पूरी दुनिया में। सभी लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर बन चुके थे ये टावर्स। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सभी लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम सब लोग टावर वॉकर्स के लिए चुने गए हो, दुनिया को बचाने के लिए एक टावर वॉकर की तरह। तब वो कहता है कि अगर तुम लोग इस समन को एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट पर क्लिक करो। और जो लोग भी इसे एक्सेप्ट करते हैं वो सब एक बैटल फील्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेजर और अलग सी चीजें और आइटम्स वगैरह मिलती है। मगर सभी ये सोचते हैं कि शायद से ये कोई वीडियो गेम है और हमें यहाँ पर वीडियो गेम ही खेलना है। मगर उन्हें असल में नहीं पता, दरअसल ये एक डेथ बैटल है और तुम सबको दुनिया को बचाने के लिए लड़ना है। तब सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर भी दिखाया जा रहा होता है कि टावर के बाहर आखिर क्या चल रहा है। वहाँ पर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि टावर के ऊपर कुछ देखते हैं। वो कहते हैं, अबे ओ टावर के ऊपर क्या है, तुम वहाँ से गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। तभी जैसे ही वो गौर से देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर होता है और दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो उन्हें मारे जा रहा है। वो इतना ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा लोगों को मारते हैं कि दुनिया के अब सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही बची है। और जो लोग टावर के अंदर होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी वो सोचते हैं कि वो टावर के ऊपर जाएंगे। सब लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं और तभी वो टावर को क्लाइंब करना शुरू करते हैं। फिर वो सभी टावर के ऊपर चले जाते हैं और टावर के ऊपर जाते ही वो सब एक पत्थर के आगे फंस जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक स्टोन नजर आता है जिसे कि वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। स्टोन पकड़ते ही उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम लोग इस स्टोन से उसी वक्त में वापस जा सकते हो जब तुम यहाँ पर पहली बार समन हुए थे। सब ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। सब खुश होते हैं कि अब वो वापस जा सकते हैं। तभी उनका कैप्टन हुआन इन चान कहता है कि लाओ ये मुझे दो, मैं पहले ट्राई करता हूँ और अगर मैं वापस ना आया तो तुम लोग समझ जाना कि मैं अब अपने पास्ट में चला गया हूँ। और वो उस स्टोन को क्रैक करता है और जब वो वापस नहीं आता तो सब हैरान होते हैं, परेशान होने लगते हैं। तब डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि दरअसल यहाँ पर दो वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक जो कि दूसरी तरफ है और एक दूसरी तरफ। जो भी यहाँ पर चल रहा है वो उस वर्ल्ड में नहीं हो रहा है और जहाँ पर वो गया है वो दूसरे वर्ल्ड में जा चुका है। अब हम उससे मिल नहीं सकते हैं और ना ही उसे दोबारा कभी देख सकते हैं। पर यहाँ पर जो भी प्रोफेसर साकामोतो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता। तब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं, टावर की आइटम्स, वो झूठ नहीं बोलती हैं, वो सभी अपनी जगह सही है। वो हमें एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग टाइमलाइंस में भेज देंगी। तो तुम लोगों को खुद डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तभी हम बाहर देखते हैं एक और टावर अपेयर होता है, उसमें से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हैं और वो सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, टावर वॉकर्स को एक डिसीजन लेना था, या तो वो इन स्टोन्स का यूज करके अपने आप को अलग डायमेंशन में ले जाएं या फिर वो यहाँ पर रहकर ह्यूमैनिटी को बचाएं। तब सभी टावर वॉकर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को बचाएंगे क्योंकि उनका टाइमलाइन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा।
टावर में हर तरफ भयानक मॉन्स्टर्स टावर वॉकर्स को खा रहे होते हैं। बहुत लोग हार मान चुके हैं, बहुत लोग मर चुके हैं। कुछ लोग स्टोन्स का यूज करके खुद को पास्ट में लेकर जा रहे हैं, मगर तभी वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि बस अब बैंड हो जाता है। बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, मैं मरने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं एक बंदा सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आ रहा है, बहुत तेजी से मारे जा रहा है, हर मॉन्स्टर को काटते जा रहा है। तभी वो उसे देखता है और रोने लगता है। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और तभी हम उस बंदे को एक पूरी स्क्वाड के साथ देखते हैं। जो लोग कमजोर थे वो यहाँ से जा चुके हैं और अब जो ताकतवर थे उनकी एक स्क्वाड बन चुकी है। वो सब एक स्क्वाड में काम करके इस दुनिया को बचाने वाले हैं। अब वो सभी लोग टावर पर हल्ला बोलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, वो टावर पर बहुत ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ पर जिस बॉस से इनकी फाइट होती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, सबको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है लड़ने में। तभी हम देखते हैं वो टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को हरा देते हैं। तभी हमें यहाँ पर मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त का नाम भी बताया जाता है। एक का नाम होता है जोंगवॉन और जिसने उस लड़के को बचाया था उसका नाम होता है ह्योंगवॉन। तब वो सभी से पूछते हैं कि क्या तुम सब लोग ठीक हो ना, किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तब सभी लोग कहते हैं हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करते जा रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अगर हम इसी तरह जोंगवॉन मॉन्स्टर्स को हराते रहे तो हम बहुत जल्दी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में चले जाएंगे। फिर हमें बताया जाता है कि जब इन्होंने ये वाले मॉन्स्टर को हराया था तो इन्हें एक स्वॉर्ड मिली थी जिसके अंदर सन और मून की कंबाइंड पावर्स हैं। तभी जोंगवॉन उस स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है अब यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी सब मॉन्स्टर्स को मार देंगे। मगर जल्द ही इनकी खुशी गम में बदल जाती है और वहाँ पर एक बहुत भयानक ब्लास्ट होता है और लिखा आता है 98th फ्लोर चैम्बर ऑफ पुलग्रेटरे। और वहाँ पर एक बहुत भयानक मॉन्स्टर अपेयर होता है, मुंह से ही भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उस मॉन्स्टर के एक ही अटैक से यहाँ पर सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। तभी उसका एक ही शॉट पड़ता है जोंगवान को और वो दूर दीवार में जाकर गिरता है। तब जोंगवान सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इसलिए यहाँ पर नहीं आए थे, हमने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि हम यहाँ पर हार जाएं। और तभी वो उसे चिल्लाकर कहता है जोंगवान नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी हिम्मत नहीं हार सकते, उठो हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा जोंगवान। और तभी वो उसके ऊपर एक शॉट देता है मगर वो कुछ भी ज्यादा कर नहीं पाता और यहाँ पर उसके छाती में वो सींग दे मारता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत होता है। जोंगवान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हुंगवान नहीं। तभी वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोंगवान बहुत ज्यादा तेजी से जाता है और वो मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जोंगवान इतनी स्पीड से जाता है उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी मूव करने का टाइम भी नहीं मिलता और वो उस मॉन्स्टर के पुर्जे अलग कर देता है। तभी एक आवाज आती है जोंगवान। और तभी हम देखते हैं होंगवान को, वो वहां पर मर रहा होता है। तभी वो उससे कहता है जोंगवान बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। और तभी हमें कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहां पर वो इस टावर में रहते हुए भी हर वक्त स्माइल करता रहता था, इसलिए उसे स्माइल नाइट भी कहा जाता था। और यहाँ पर आज उस स्माइल नाइट की स्माइल एंड होने वाली है। और तभी वो कहता है जोंगवान जाओ तुम्हें आगे जाना होगा, ह्यूमैनिटी के लिए आगे जाओ। और यहीं पर जोंगवान आगे बढ़ने लगता है। तभी हुंगवान सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम ये कर लोगे जोंगवान, मुझे पता है तुम उस टावर के आखिर तक जरूर पहुंचोगे। और यहीं पर वो अपनी सांसें बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं जोंगवान को, वो टावर पर पहुंच चुका है 99th फ्लोर पर। और वहां पर पहुंचते ही उसे हुंगवान की याद आने लगती है। और तभी वहां पर गेट ओपन होता है और गेट के अंदर जाते ही वहां पर बर्फ पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब जुआंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे वहां पर अचानक से एक शॉक वेव सुनाई देती है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो वहां से जंप करता है। और हम देखते हैं वहां पर 99th फ्लोर के बॉस को, आइस ड्रैगन वेंचुलस। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। फिर ड्रैगन उससे कहता है अबे ओ चूहे,
क्या तूने अभी से ही हार मान ली है? क्या तू लड़ना नहीं चाहता? और तभी जोंगवान उससे कहता है, नहीं, अभी तो मैंने खेलना शुरू किया है तुम्हारे साथ। वो जाकर बर्फ के नीचे छुप जाता है और जाकर खुद को हील होने का इंतजार करता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डैमेज था। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उसे ढूंढने लगता है। वहां पर अंदर वो मेडिसिन का यूज करता है ताकि जल्दी हील हो सके। तभी वो सोचता है, मेरे 10 साल लग गए इस फ्लोर तक आते आते, 98 फ्लोर तक सब कुछ ठीक था। मॉन्स्टर्स काफी हद तक पावरफुल थे लेकिन हरा देता था, मगर अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी वो ड्रैगन बाहर से अपना एक आइस ब्लास्ट मारता है, मगर जोंगवान बहुत ही अच्छी जगह पर छुपा था तो उसे कुछ नहीं होता। तभी वो सोचता है, अगर मेरे पास ये सब कुछ ना होता तो मैं बच नहीं पाता। और हम देखते हैं उसके पास वही ड्रैगन स्वॉर्ड, और उसके साथ उसके पास एक और चीज भी होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दी थी, एक ब्रेसलेट, और ये भी फ्लेमिंग ब्रेसलेट होता है। तभी उसके पास एक आर्मर भी होता है जो कि ह्योंगवान ने दिया था। शायद मैं उन सबको बचा पाता अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता। फिर हम देखते हैं जोंगवान अपनी मेमोरीज में कुछ याद करने लगता है, जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है कि इस बार वो इस फ्लोर को जरूर पास कर देगा। और जिससे वो बात कर रहा है उसका नाम जे होता है। वो एक ब्लैक स्मिथ है एटोपोस से। एटोपोस 5th फ्लोर का एक टाउन है जो कि क्रिएट हुआ था वहाँ के गार्डियन को डिफीट करने के बाद। तब वो कहता है कि अब तुम बस अकेले ही बचे हो, बाकी सब एटोपोस मारे जा चुके हैं। तब वो कहता है, यार अब मुझे इसके बारे में याद मत दिलाओ। फिर जे उससे कहता है, टावर में अब सप्लाई आना बंद हो चुकी है, जो भी पहले लोअर फ्लोर से सप्लाईज आती थी वो अब नहीं आती हैं। तब जोंगवान कहता है, हाँ ये तो ऑब्वियस है ना, बहुत साल हो चुके हैं, अब सब लोग मर चुके हैं, टावर में अब हमारे अलावा और कोई भी नहीं बचा है। खैर मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये साल कौन सा चल रहा है। पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा ही टावर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, मगर कोई भी ह्यूमन वहाँ पर समन नहीं हो रहा, जिससे पता चलता है कि अब कोई भी ह्यूमन बचा नहीं है, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। तभी जे उससे कहता है कि क्या तुम इतनी देर से टावर्स में घूम रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब नहीं होते हुए नजर आया? तब जोंगवान भी सोचने लगता है और उसे वो याद आता है जब उसने रिटर्न स्टोन को डिस्कवर किया था, वहाँ पर लिखा होता है टावर विद इन टावर, नाइटमेयर विद इन नाइटमेयर। तब वो हैरान होते हुए कहता है, जो लोग टावर में रहते हैं उनकी एज नहीं बढ़ती, और जो लोग रिटर्न स्टोन का यूज करते हैं उनके साथ बस 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो अपने पास्ट में चले जाए या फिर वो टावर के बाहर स्पॉन हो जाए। यहाँ पर मुझे लगता है गाइस कि टावर्स के पीछे बहुत ही मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि अभी तक हमें रिवील नहीं की गई हैं। तो मुझे लगता है जैसे जोंगवान ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही डिस्कवर कर लिया है जो कि हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। फिर जोंगवान उससे कहता है, मुझे ब्लैक स्मिथ टेक्निक सीखनी है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी जे कहता है, अच्छा तो तुम्हें ब्लैक स्मिथ टेक्निक सीखनी है। और फिर वो अपनी मेमोरीज से बाहर आता है और हम उसे उसी बॉस के सामने देखते हैं। तभी ड्रैगन कहता है, अच्छा तो अब और छुपना बंद, तो तुम फाइनली लड़ने के लिए आ चुके हो। तब ड्रैगन उससे कहता है कि तुम वो पहले ह्यूमन हो 10 सालों में जो कि इस फ्लोर तक आया है, 99th फ्लोर तक। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो तुम्हें अप्रिशिएट करना ही होगा। तभी वो कहता है, अच्छा अप्रिशिएट किया भी तो किसने? एक मॉन्स्टर ने जिसे कि मैं मारने वाला हूँ। तब वो कहता है, ऐसा तो होना नामुमकिन है। तब वो कहता है कि जिस पर तुम्हें इतना प्राउड है वो आर्मर, उसमें क्रैक आ रहे हैं, लगता है तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। तब ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक और ब्लास्ट मारने लगता है। तभी हम जोंगवान को देखते हैं, वो भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक ब्लास्ट दे मारता है। हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत अधमरी जैसी हो जाती है, हर तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। तब ड्रैगन उसके पास आकर कहता है कि देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो चुका है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुमने यहाँ पर आकर गलती की है, मेरे साथ उलझ कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मौत के अलावा तुम्हें और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तभी अपने लोंडे को विजन्स आने लगते हैं, मगर अपना लोंडा सख्त लोंडा है, वो उन विजन्स में नहीं फंसता और बाहर निकलते हुए कहता है, अबे वो तू बहुत ज्यादा बक बक करता है, और उसे अपना अटैक दे मारता है जिसका नाम होता है द थर्स्ट। और ड्रैगन उसके अटैक को देखकर कहता है, अबे देख यार, तुझे पहले भी कहा है तेरे ये अटैक मुझे कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो मेरी बात मान ले और यहाँ से खिसक ले, वरना मैं तुझे मार डालूंगा।
हमें यहाँ पर बताया जाता है अपने हीरो की इस टेक्निक के बारे में। दरअसल जब अपना हीरो यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा टावर वॉकर्स आ चुके थे। वो एबिलिटीज़ जितनी भी थी टावर्स की वो सभी ले चुके थे और अपने हीरो के पास अब कोई एबिलिटी लेने के लिए थी नहीं। तब अपना हीरो सोचता है कि वो अपनी एबिलिटी खुद बनाएगा, ना कि किसी से एबिलिटी लेगा। तब अपना हीरो ये टेक्निक बनाता है जिसका नाम वो द थर्स्ट रखता है। और ब्रो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तुम्हें देखने से नहीं लग रही होगी मगर अराउंड 50 मिलियन मॉन्स्टर्स को वो ये मार चुका है अपनी टेक्निक के साथ। यहाँ पर अपने लोंडे की ये सोच है कि वो इतनी एबिलिटीज को सीखने के बजाय इस एबिलिटी को सीखकर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब आते हैं हम प्रेजेंट में। अपने लोंडे को देखते हैं, वो अटैक करने वाला होता है मगर ड्रैगन दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो अपना आइस ब्लास्ट निकालता है। तभी अपना लोंडा कुछ नोटिस करता है क्योंकि अब वो हवा में डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर सकता था। तभी उसे पता चलता है कि उसके थ्रोट के पास एक लाइट सी ब्लिंक कर रही है। अपना लोंडा फटाफट समझ जाता है क्योंकि उसने जब 99th फ्लोर के बॉस को मारा था तो उसके भी थ्रोट के पास लाइट ब्लिंक कर रही थी। वो समझ जाता है कि यहाँ पर वीक स्पॉट है। वो फटाफट से उसके ऊपर अटैक करता है अपना थर्स्ट वाला। एंड ब्रो तभी अपना लोंडा उसको उड़ा देता है। तभी अपना लोंडा नीचे खड़ा होता सोचता है कि मुझे लगा था शायद ये तुम्हारा पूरा गर्दन उड़ा देगी, मगर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उसका सर अभी लटक रहा होता है। तब हम देखते हैं अपने लोंडे ने उसका पूरा हुलिया बिगाड़ दिया है। उसका सर तुम खुद ही देख सकते हो। फिर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और ड्रैगन सुपर सेयन चला जाता है। जस्ट अ जोक यार। तभी अपने ड्रैगन के विंग्स आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पावर अप करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन उसके ऊपर लगातार ब्लास्ट किए जा रहा है। अपना लोंडा मुश्किल से बच रहा होता है मगर उसे कुछ अटैक लग जाते हैं। तभी ड्रैगन उसके पास आता है और कहता है अगर तेरे पास तेरे जैसे 10 और होते ना तो शायद तू मुझे हरा पाता, मगर अभी के लिए भूल जा बेटे, तू मुझे नहीं हरा सकता है। तभी अपना लोंडा कहता है शट अप, तू बहुत बकवास करता है। तभी वो कहता है कि अगर वो लोग ड्रीम डीमन स्टोन के झांसे में ना आते तो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। अपना लोंडा सोचता है ये ड्रीम डीमन स्टोन क्या है और वो उससे पूछने लगता है, मगर वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर बचने वाला नहीं है क्योंकि डीमन उस पर लगातार अटैक करते जा रहा है। तभी वो सोचता है कि अब उसे यहाँ से भाग लेना चाहिए और वो यहाँ से फुटक लेता है। हम देखते हैं अपने लोंडे को बाहर और अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब अपना लोंडा वहां से आता है। अपने लोंडे को देखते हैं, वो उसी जगह पर होता है और ड्रैगन को मारकर बैठा होता है। अपने लोंडे के पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए होते हैं। तभी वो चेक कर रहा होता है, वहां पर लिखा आता है तुम्हारा स्टेमिना, स्पीड, रिफ्लेक्स सब कुछ बढ़ चुका है। अब तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। लेवल अप, लेवल अप। हम देखते हैं ड्रैगन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है मगर अभी भी उसमें थोड़ी सी पावर होती है। तब अपना लोंडा पूछता है तूने मुझे ड्रीम स्टोन के बारे में बताया था, चल बता वो आखिर करता क्या है। मगर ड्रैगन कुछ भी नहीं बोलता और उससे कहता है कि मेरी ये बात मान ले, तू 100 फ्लोर पर जाएगा ना तो तुझे सब पता चल जाएगा। अभी लोंडा सोच रहा होता है कि वो 100 फ्लोर पर कैसे जाएगा। हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि लोंडे को ड्रैगन को मारने के बाद एक स्वॉर्ड भी मिली है। वो स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तुम खुद देख सकते हो। इसका नाम होता है आइस ड्रैगन स्वॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन के आसपास कोई शैडोज आने लगती है। अब शैडोज आ रही होती हैं और तभी हम देखते हैं कि उससे एक गेट बनता है। अब अपना लोंडा सोच रहा होता है, फिर उसे पता चलता है कि यही गेट से हम 100th फ्लोर पर जाने वाले हैं। अब अपना लोंडा उस पोर्टल के अंदर एंटर करता है और हम देखते हैं अपना लोंडा एक जगह पर आता है जहां हर तरफ सीसीटीवीज लगे होते हैं। उसे सब व्यू नजर आ रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। तब उसे एक बहुत भयानक आवाज आती है, तो अच्छा तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। अपना लोंडा देखता है और घबरा जाता है। तब वो कहता है कि तुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तभी अपने लोंडे के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा होता है तुमने गेम ऑफ द वर्ल्ड के ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब तुम्हारा नाम इमोर्टल लाइब्रेरी में रखा जाएगा। तभी अपना लोंडा हैरान हो जाता है यह सुनकर। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये सब कुछ जो अब तक हो रहा था ये सब एक गेम थी, ये सब गेम के ट्यूटोरियल थे। फिर हम सामने उसी बंदे को देखते हैं जिसकी वो आवाज थी। वो कुछ बीस्ट की तरह नजर आ रहा होता है, जैसे बीस्ट प्लस डीमन कहते हो ना, उसी तरह। वो उससे आकर कहता है तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखकर सच में बहुत खुशी मिली है मुझे। और वो उसे बताता है कि तुम वो पहले इंसान हो जो कि यहाँ तक पहुंच
पहुंचा है। तभी वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तब वो कहता है अच्छा मैं जल्दी जल्दी में तुम्हें अपना नाम बताना भूल गया, ये सब इसलिए है ना कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वो अपना नाम बताता है बीस्ट रेंज, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो बताता है कि वो इस प्लेस का ओनर है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हुए हो। फिर वो उसे पास्ट की मेमोरीज दिखाने लगता है। वो इसलिए ये कर रहा है ताकि वो इसे देखकर रिग्रेट कर सके और वापस चले, क्योंकि वो चाहता है कि ये यहाँ से वापस चला जाए और मेरे साथ लड़े ना। तब अपना लौंडा वो इन मेमोरीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। तब वो कहता है कि मैं एक चीज बताना तुझे भूल गया। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम पास्ट में जाना चाहते हो तो क्लिक करो, क्योंकि वो गेम के शुरू में चला जाएगा। तभी वो कहता है कि मैं पास्ट में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तुमने ये सब कुछ अभी तक जो भी हमारे साथ हुआ ये सब एक गेम थी, यानी ह्यूमंस कभी सरवाइव कर ही नहीं सकते थे इन टावर्स को। ये टावर इम्पैक्ट्स हम इन्हें रोक नहीं सकते थे, तुम सब हमारे साथ खेल रहे थे। तभी वो कहता है अच्छा तो तुम ये सब कुछ समझ गए हो। तभी अपना लौंडा कहता है कि इसका मतलब है कि असल गेम अब तक शुरू नहीं हुई है। तब वो कहता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो जो यहाँ तक समझ चुके हो। तब वो कहता है कि तुम मुझे पता है ठीक ही चुनोगे, और वो चुनता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। पहले तो ये कहना बंद करो कि मैं तुम्हें पास्ट में भेजने वाला हूँ, क्योंकि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी पास्ट में नहीं जाता है। तब अपना लौंडा कहता है कि मैंने तो ये देखा था, हमने वो स्टोन यूज किए थे, वो स्टोन जिन्होंने यूज किए वो पास्ट में गए हैं। तभी वो कहता है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो तो मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया था, कोई भी पास्ट में नहीं जा सकता है। दरअसल उन स्टोन से तुम अपने किसी एक ड्रीम में जा सकते हो और वहीं के होकर रह जाते हो। तभी अपना लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वहीं खड़ा रहता है। तभी वो उससे कहता है, और फिर अपना लौंडा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है अब मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगा, तो मेरा फैसला ये है कि मैं तुझे हराऊंगा और फिर मैं अगले लेवल तक जाऊंगा। और यहीं पर हमारा बीस्ट रेंज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उससे तुम देखकर ही पता लगा सकते हो वो कितना ज्यादा इस टाइम गुस्से में है। फिर वो डेविल उसे बताता है कि इससे आगे कोई फ्लोर है ही नहीं, तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, ये गेम यहीं पर खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं अपना लौंडा उसका सर उड़ा देता है, मगर उसे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं होता है। फिर बीस्ट रेंज उससे कहता है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, तुम कोई ऐसी आइटम बताओ जो तुम इस टावर से चाहते हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, या फिर तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते हो। लौंडा पहले तो कहता है कि मैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर जैसे ही दुनिया का लफ्ज सुनता भी अपना लौंडा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर वो उससे कहता है कि तुम खुद ही सोच कर देखो, तुम जिसमें इस वक्त रह रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है जो कि नाइटमेयर ने क्रिएट की है। दरअसल कभी ये टावर्स जो तुम देख रहे हो ये जमीन से निकले ही नहीं थे, तुम हमेशा इमेजिनेशन में ही जी रहे थे। और फिर हम देखते हैं डेविल उसको असल रियलिटी दिखाता है कि इस वक्त असल दुनिया में क्या चल रहा है। तभी डेविल उसे दिखाता है पूरी दुनिया बिल्कुल ही सिंपल जैसे होती है वैसे ही होती है। तब वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तब डेविल उसे दिखाता है कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी वेंटिलेटर पर होती है और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। तभी वो डीमन उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम काफी साल गुजार चुके हो यहाँ पर, मगर असल दुनिया में सिर्फ एक ही महीना हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कभी भी डीमन से जीत नहीं सकते हो, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, तुम मुझे यहाँ पर हरा नहीं पाओगे क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। और वो कहता है कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना बस वैसा वैसा करते जाओ। अपना लौंडा काफी ज्यादा कूल खड़ा होता है और तभी वो उससे कहता है अबे अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे यहाँ से मारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अपना लौंडा स्वॉर्ड निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब हम सीन देखते हैं जहाँ पर अपने लौंडे के हाथ में काफी ज्यादा मेडिसिन होती है और वो काफी ज्यादा अधमरी सी हालत में वहां से बाहर आ रहा होता है। हम उसे जे के पास देखते हैं, वही ब्लैक स्वॉर्ड स्मिथ जो पहले पार्ट में हमने देखा था। उसके पास आकर वो कहता है कि मैं 6-7 दिन से उस मॉन्स्टर को मार रहा हूँ, मगर उसे कुछ हो ही नहीं रहा है यार, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मगर अब चाहे कुछ भी हो मैं उसे मारे बगैर तो यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। वो कहता है कि शायद वो भी मुझे मारना नहीं चाहता है और वो आगे से कुछ करता भी नहीं है। ये सब कुछ वहाँ पर बीस्ट रेंज देख रहा होता है। वो कहता है कि ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा काम का है, मैं इसे काफी ज्यादा हाई प्राइस पर बेच सकता हूँ और इसीलिए मुझे इसे यहीं पर रोक कर रखना होगा। एज अ कल्टिवेटर मैंने ऐसे बंदे को पहली बार देखा है, बहुत देर हो गई है ऐसे बंदों को देखे हुए। ये प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा काम का
है, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कुछ, मगर मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पर वो बताता है कि जितने भी लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं ना, अलग अलग जो टावर वॉकर्स होते हैं उनके लिए पहले ये वाला चैलेंज रखा जाता है। फिर जो ये चैलेंज पास करते हैं फिर उन्हें आगे इसके पास भेजा जाता है जो कि उनकी देखभाल करता है। एंड इन्हें यहाँ पर पास करने के बाद वो फाइनल गेम में भेजता है, द ऑलमाइटी। और यहीं पर यह गेम स्टार्ट होती है, मगर अपना लोंडा उस गेम को खेलने से मना कर चुका है और अब इसके साथ क्या होने वाला है ये पता नहीं है। तो बस अगले चैप्टर में सब कुछ पता चलेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।